हाय एवरीवन। तो गाइस, विद्यार्थी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के चुनाव के बारे में, जो कि 6 नवंबर सन 2025 को ये चुनाव होने जा रहा है। और चुनावी मुद्दों से पहले हम बिहार का एक छोटा सा आप लोगों को इतिहास बता देना चाहते हैं कि बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों आदि में मिलता है। और यह बिहार राज्य महात्मा बुद्ध और 24 जो जैन तीर्थकर थे उनकी कर्मभूमि रही है बिहार। और बताया जाता है कि ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर बिंबिसार और उदयन, जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाले, और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सहित मौर्य, शाक, कर्ण और आदि राजवंशों ने इस बिहार राज्य पर शासन किया है। और ये भी बताया जाता है कि प्राचीन काल में, जो कि बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और ये रहा बिहार का एक छोटा सा इतिहास। और वहीं दूसरी ओर बिहार के बारे में हम जंगल राज पर भी बात करेंगे, जो कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार की सरकार और उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से पटना हाईकोर्ट ने उसको जंगल राज कहा था कि यह जंगल राज चल रहा है। और बिहार को सन 1990 के बाद 15 वर्षों को याद करिएगा तो रूह कांप जाएगी। आलम यह था कि प्रदेश का चप्पा चप्पा अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, रंगदारी, भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं के लिए जाना जाता था। तब पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार को शासन व्यवस्था को, जो बिहार की शासन व्यवस्था थी, उसे पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। और क्योंकि जब जिसे जैसे इच्छा होती थी, वे रोक टोक के किसी को उठा ले जाते थे। और जैसे खासकर डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन लोगों को, अपहरणकर्ताओं के निशाने पर रहते थे लोग। ये सब घटनाएं होती थी बिहार में। खैर छोड़िए, इन सब बातों पर चर्चाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। अब हम बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में बात करेंगे, जो कि कल यानी कि 6 नवंबर सन 2025 को प्रथम चरण का चुनाव होगा 121 सीटों पर। और थोड़ी सी जानकारी हम बिहार के जनसंख्या के बारे में बता देना चाहते हैं, जो कि 2023 की जाति जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 थी, जिसमें लगभग 89% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण थी। और बाकी शहरी जनसंख्या थी। और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान 2 चरणों में कराने का फैसला लिया है। पहले चरण में 121, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में सामान्य की, जो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं, वो 203 हैं और एससी श्रेणी की 38 सीटें हैं, जबकि एसटी श्रेणी की 2 सीटें हैं। पहले चरण का जो मतदान होगा वो 6 नवंबर को होगा, और जबकि दूसरे चरण की वोटिंग जो होगी वो 11 नवंबर को होगी। और इस वोटिंग की, जो वोटिंग 2 चरणों में होगी, इनका जो वोटों की जो गिनती होगी, अर्थात नतीजों का इंतज़ार जो रहेगा, वो 14 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। और चुनाव आयोग के मुताबिक हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदान हैं, और इनमें करीब 3.92 करोड़ जो है पुरुष के हैं, और 3.5 करोड़ मतदान जो हैं वो महिला के हैं, और 1725 मतदान जो ट्रांसजेंडर शामिल हैं। ये सभी आंकड़े 30 सितंबर सन 2025 को आए थे। तो ये रही चुनाव से जुड़ी कुछ मुद्दे। तो वोट आप लोग दीजिएगा, क्योंकि वोट देना ये सबका अधिकार है। कुछ पार्टियों के नाम हम बता देना चाहते हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरी हैं। एक पार्टी है जेडीयू, आरजेडी,
और भाजपा, जनसुराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो और इत्यादि पार्टियां हैं। ये सब चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो देखिए कौन सी पार्टी जीतती है और किसकी सरकार इस बार बिहार राज्य में बनती है। तो वोट आप लोग दीजिएगा। वोट आपको देना चाहिए, क्योंकि वोट देना आप लोगों का अधिकार है। यदि आप वोट नहीं दे रहे हैं तो आप अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं। तो वोट हमें देना चाहिए। पार्टी चाहे जो भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। वोट अपना हमें वहीं देना चाहिए जो कि देश के विकास के बारे में बात करे, युवाओं के रोजगार के बारे में बात करे और सबके बारे में सोचे। तो वोट हमें उन लोगों को ही देना चाहिए, क्योंकि लोग फालतू की बातें तो बहुत करते रहते हैं। उनकी मुद्दे की बातें बहुत कम लोग करते हैं। तो जो मुद्दे की बातें करता हो, अर्थात लोगों के बारे में सोचता हो, गरीबों के बारे में सोचता हो, देश के बारे में सोचता हो और आर्थिक स्थिति के बारे में सोचता हो, और जो लोग फालतू की बातें करते हैं उनको पकड़िए और उनसे पूछिए कि आप लोग ये फालतू की बातें लाते कहाँ से हैं। जो असली मुद्दे हैं वो उन चीज़ पर आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं। तो आप लोग जो लोग असली मुद्दे की बातें करते हैं उनको अपना वोट दीजिए, क्योंकि वोट देना ये सबका अधिकार है। और वहीं दूसरी ओर हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बिहार में आचार संहिता लागू है और किसी पार्टी दल के कोई नेता थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि ये सरासर गलत है, क्योंकि आचार संहिता के नियमों का ये उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि जब आचार संहिता लागू होती है तो असलाह कैरी करना, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो यही सब जानकारी रही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप लोग थोड़ा मेरे चैनल को भी ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।